नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी? लिन बड़े ही प्यार से पीछे से देखे जा रहा था, जिस पर लिन थोड़ी शौक होती है, थोड़ी हिचकिचाती है और पीछे हटते हुए कहती है, लिन तुम यहाँ पर? और मैं बोल लाना तो भूल ही गई। जिस पर लिन पूछता है, आकर तुम क्या लाना भूल गई? तो ये बताती है कि वो चाकू जो कि तुमने मुझे दिया था, वो लाना तो मैं भूल ही गई। इस पर लिन कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और ये हंसते हुए कहती है, हाँ ये बात तो है, वेल ज्यादा समय नहीं हुआ है आपसे मिले हुए, लेकिन आप तो काफी ज्यादा बदल चुके हैं मिस्टर लिन। इस पर लिन अपने आप को देखता है और उसके बाद में कहता है, हाँ ये बात तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं बदला हूँ। और तुम क्या यहाँ पे अपने ड्यूक से मिलने आई हो? ड्यूक रूबल से मैंने सुना है उसके बारे में। और आखिर उसके बारे में क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा? और उसको देख रहा होता है, वो वहाँ पे नाइट ड्रेस में होती है और उसको देख कर मेरे को बस क्लाउन की याद आ रही है। पर इसको बड़ा ही प्यारा आ रहा होता है उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे अपना कोट दे देता है उसको। और यहाँ पे अपनी जो रीना होती है, वो थोड़ी शौक होकर हंसने लगती है और कहती है, सच में ये बड़ा ही क्यूट है। और क्यूट तो वैसे मैं ही बन सकता हूँ, लेकिन कोट नहीं उड़ाऊंगा मैं किसी को। और ये कहते हैं, वैसे आखिर आप पूछ रहे हैं या फिर चेक करना चाहते हैं? इस पर वो बस कहता है कि मैं बस ऐसे देखना चाहता था कि आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है। और ये कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या? और वेल आपको मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में, जो चल रहा है वो आपने गलत सुना है। ये कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें बस यहाँ पे गेट के ऊपर ही रोक लिया गया था, तुम मिलने भी नहीं पाई उनसे। और ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया ना। तो इस पर वो कहते हैं कि वेल आपने बस आधा अधूरा सुना है और आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना मेरे अंदर, जबकि आप अपने बारे में तो बता ही नहीं रहे हैं। तो इस पर मिस्टर लिन कहते हैं, वेल मैं यहाँ पे ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं ईस्ट का ड्यूक हूँ। और इसीलिए मैं तुमको नहीं बता रहा था, क्योंकि तुम जानती होगी ईस्ट एंड नॉर्थ हैं जो दोनों दोनों आपस में ही भिड़ते रहते हैं। और बस इसी वजह से मैं तुम्हें पहले नहीं बता रहा था, मुझे लगा तुम मेरे से गुस्सा हो जाओगी। इस बार थोड़ी शौक होती है और कहते हैं, सच में क्या? और स्माइल करते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बस इसलिए आई हूँ इस जगह पर ताकि ताकि मैं एक लाइफ जी पाऊँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। और उस इंसान को अपनी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती हूँ, जो कि यहाँ पे सच में इसको डिजर्व करता है। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ। मैं सच में वापस से जीना चाहती हूँ। मुझे मर जाना चाहिए था उस समय पर, लेकिन पता नहीं कैसे मैं ज़िंदा हूँ। और अभी अभी ये ज़िंदा हूँ मैं अपनी यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ बस। और बड़े प्यार से उसको देखे जा रही थी। आगे जाते हुए वो कहती है कि वेल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदलती रहती हैं। और ऐसा नहीं लगता कि आप भी यहाँ पे ऐसे घूम रहे होंगे। आप भी काफ़ी ज़्यादा किसी काम से ही आए होंगे इस जगह पर और आराम से बस जा रही होती है। और ये बड़ी प्यार-प्यार से बातें करती है, लेकिन काफ़ी सीरियस बातें करती है और इसको ये नोटिस कर रहा होता है। और अपनी यहाँ पे कहते हैं कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस पर ये बताता है कि वेल दरअसल मैं यहाँ पे मीटिंग के लिए आया था। रीना पूछ लेती है, अच्छा उस स्टोन का क्या हुआ? मेरे ख्याल से तो आप कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है जो कि यहाँ पे आप उस स्टोन के पीछे पड़े हुए थे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे मुझे ड्यूक बुलाना चाहिए अगली बार जब हम मिलें। तो ये कहता है, क्या अगली बार? और ऐसा लगता है कि हम लोग जल्द ही मिल जाएँगे, अपने मन में ही कह रहा होता है। और कहता है, वैसे क्या तुम्हें बाहर निकलना पसंद है? इस पर वो कहते हैं कि हाँ, वैसे ये बात तो है, मुझे अकेले टाइम बिताना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस पर वो कहता है कि वेल दरअसल मैं बस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं भी आजकल रात में बाहर निकलता रहता हूँ, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है बाहर घूमना, बस बता रहा हूँ मैं तो। इस पर वो कहती है, अच्छा, अच्छा ऐसी बात है क्या? वेल मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कोइंसिडेंस है कि हो सकता है कि मैं अब यहाँ पे आपको अगली रात में मिल जाऊँ इस जगह पर। मतलब दोनों दोनों इशारे-इशारों में बातें कर रहे हैं कि कल रात को यहीं पर मिलेंगे वापस से। अभी दिखाया था महल का सीन, जहाँ पर कि जो बटलर होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड आपके लिए लेटर आया है। और उस लेटर के अंदर वही सब लिखा होता है कि मैं आपकी बच्ची हूँ और फादर आप कैसे हैं? मैं बस यहाँ पे अचानक से आ गई बिना न्यूज़ बताए, बस इसलिए कि ताकि मैं जान सकूँ कि आखिर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया था? आखिर आपने मेरे को अकेला क्यों छोड़ दिया था? और ये लेना रूबल लिखा होता है इसकी बच्ची ने। और ये कहता है, आखिर ये क्या मज़ाक है? और ये कैसा लेटर है? क्या तुमने उसका इंतज़ाम नहीं किया था? इस पर बटलर कहता है, मैंने उसको भर-भर के पॉइज़न दिया था, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा बच चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में? इस पर वो कहता है, मुझे बहाने नहीं, मुझे रिज़ल्ट चाहिए, इसलिए मेरे को रिज़ल्ट ला के दो, समझ गए क्या बटलर? और बटलर भी थोड़ा परेशान में कहता है कि ठीक है, मैं दूँगा। तभी एक प्यारी-सी मेड आती है और वो मेड कहती है कि माय लॉर्ड आपके लिए एक न्यूज़ आई है, ये इन्फॉर्मेशन दरअसल आपकी बेटी के बारे में है। और मैंने सुना है कि दरअसल जो यहाँ पे साउथ के ड्यूक हैं, उन्होंने किसी गेस्ट को इनवाइट किया था और वो एक पावरफुल मर्सनरी होने वाला था, लेकिन उसकी वजह यहाँ पे एक जो लड़की आई है जो कि आपकी बेटी ही है। इस पर ये पूरा शौक कि आखिर ये साउथ का ड्यूक यहाँ पे कैसे आ गया? और यहाँ पे वो बोलता है कि आखिर ये क्या बात हुई? और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मर्सनरी के बजाय ये बच्ची, ऐसा लगता है कि साउथ का ड्यूक कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और ये कहता है, चलो ठीक है, हम लोग को देखना पड़ेगा। वो मिस्टर बिल बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है और तभी वो कुछ देखता है और उसमें उसको समझ आता है दरअसल जो यहाँ पे इसकी बच्ची है, वो भी यहाँ पे सेरेमनी के अंदर आने वाली है, यानी इनकी पार्टी वगैरह होगी उसके अंदर आने वाली है। इस पर वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? वो बेवकूफ़ बच्ची, सच में अब ऐसा लगता है कि उसे दिखाना पड़ेगा कि उसकी औकात क्या है। हम लोग यहाँ पे बढ़िया प्लान बनाएँगे और ऐसा लगता है कि ये लोग हमारी जो रीना है उसको बेइज़्ज़त करने वाले हैं पार्टी के अंदर। पहले भी दिखाया था साउथ की ड्यूक के पास में, जो
कि बड़े ही शांति से कर रहा होता है बस। तभी अपनी मेड आती है दरवाज़ा मेरा ठोके और सीधा यहाँ पे घुस जाती है। कहती है कि हम लोग पहुँच चुके हैं माय लेडी। और सामने देखते हुए माय लेडी कहती है वो तो आप ही हैं मिस्टर एलेक्स बिल। और ये जो बिल होता है वो बड़ी प्यार से देखे जा रहा होता है। ये बुड्ढा हो चुका है लेकिन इसकी नज़रें बहुत ज़्यादा शार्प हैं। और मेड कहती है ओह माय गॉड क्या ही कमाल की जगह है सच में, क्या हमें इस जगह पर देखना चाहिए इस जगह को। और तभी वो कहता है रुको ज़रा ये सब बकवास बंद करो और पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे बिना मेरे को बताए कैसे उस ड्यूक से मिल ली, और तुम उस ड्यूक से मिलने गई थी ना। इस पर अपनी रीना कहते हैं कि वेल उनको ग्रीट करना मेरे यहाँ पे सौभाग्य में था और यहाँ पे मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। इस पर वो कहता है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पे एक सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम यहाँ पे स्कर्ट पहन के क्यों आई हो, तुम यहाँ पे तुम एक वुमन क्यों हो आखिरकार। और अभी बता रहा था पास्ट वॉर के बारे में, साइलेंट वॉर होती है वो जिसके कि अंदर ये ड्यूक लड़े जा रहा था काफ़ी सालों से और ये बुढ़ा हो चुका था लड़ते-लड़ते। लेकिन ये वॉर एंड होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये वॉर थी उन ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ जो कि कुछ नहीं देख सकते लेकिन साउंड के खिलाफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव होते हैं, और जैसे वो थोड़ा साउंड सुनते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल चिल्ला देते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं जिससे कि यहाँ पे लोग भी डर जाते हैं और उनकी जो चीखें होती हैं वो कानों को फाड़ देती है। वो लोग आते हैं वो ज़ॉम्बीज़ वगैरह सब कुछ फाड़ के रख देते हैं और वैसे ही ये उन ज़ॉम्बीज़ को ही फाड़ रहा होता है और ये कहता है इन ज़ॉम्बीज़ को देख-देख के ऐसा लगने लगा है कि अब जीवन का कोई मतलब है ही नहीं। वो यहाँ पे निराशा मेरे सामने है, मेरी आँखों में, मेरे ट्रूप्स में यहाँ पे मेरे सामने मारे गए और अब मैं क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन तभी एक छोटा-सा नाइट इसके सामने से जा रहा होता है, छोटा-सा जा चाकू लेकर, बड़ा ही छोटा है और ये ड्यूक कहता है आखिर ये यंग बच्चा कहाँ पे जा रहा है? और यंग बच्चा नहीं बल्कि बच्ची होती है यानी अपनी छोटी बच्ची। इसको देख के ड्यूक कहता है कि ऐसा लगता है मुझे उसे बचाना पड़ेगा लेकिन मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि मैं उसे बचा भी नहीं सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे इन्हीं आँखों से उसका अंत देखना पड़ेगा। वेल यंग बच्चे आज यहाँ पे मैं तुम्हें देखने वाला हूँ कि तुम कितना फाइट करते हो अपने मरने तक। और यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उसको घेर लिए होते हैं और ये कहता है कि वेल अब मैं तुम्हारा अंत देखूँगा अपने अंत के साथ में। पर तभी लास्ट मोमेंट पर एक मिरेकल होता है और जो मिरेकल हुआ था उस वजह से यहाँ पे कमाल ही हो जाता है। ये यहाँ पे नाइट ये भयंकर ही पावर रिलीज़ करता है और एक ही साथ में यहाँ पे सभी को मार डालता है। तो उस टाइम पे जो साउदर्न ड्यूक था उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे उनके उनके तहखाने में खजाना छुपा है और उनके जो नाइट वगैरह थे उनके अंदर यहाँ पे एक डायमंड था डायमंड। और उस हिडन डायमंड को इन्होंने पहचान लिया। और यहाँ पे अभी की बात आती है, यहाँ पर कि ड्यूक पूछ रहा होता है आखिर तुम एक छोटी बच्ची क्यों हो? तुम वही हो ना नाइट जो कि मैंने बुलाया था, तो फिर छोटी बच्ची होने का क्या मतलब है इस जगह पर? तुम एक वुमन क्यों हो? जिस पर यहाँ पे ये बस कन्फ्यूज़ होती है कि आखिर ये क्या बात हुई? अपनी रीना कहती है जवाब देते हुए कि मैं एक वुमन हूँ, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? आपने नाइट को बुलाया था ना कि एक मैन को, और मैं वो नाइट हूँ जिसने कि आपको बचाया था। मैं वो नाइट हूँ जो कि आपके लिए लड़ी थी, आपके एम्पायर को बचाया था। और आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मैं ना रहूँ? आप एक मैन को रखना चाहते हैं। और उसकी मेड भी कह रही थी हाँ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो एक मैन है, ना ही उन्होंने एक मैन के कपड़े पहने। वो बात अलग है कि वो कभी यहाँ पे ठड़क के चक्कर में पहनती थी ताकि उनको मज़ा आए। और ये कहते हैं हाँ, ये बात तो सच है वैसे। इसने यहाँ पे पॉइंट की बात की है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। बुड्ढे को यहाँ पे चुप करा दिया इसने। और वो कहते हैं कि वेल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं जा सकती हूँ। आप टाइम पास कीजिए अपने मर्दों के साथ, मैं गे कहीं गे। और अगर आप यहाँ पे गे हैं तो मुझे आपके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ड्यूक। ड्यूक कहता है कि वेल इस बात को छोड़ो ज़रा। और यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कि तुम यहाँ पे एक वूमेन हो या ऐसा कुछ भी, लेकिन प्रॉब्लम की बात है कि जो आपने किया है और आप आखिर मुझसे क्या चाहती हैं? इस पर अपनी रीना कहती मैं चाहती हूँ कि आप इस सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करें। इस पर वो कहता है कि मैंने पहले ही देख लिया है, तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फँसी हुई हो, तुम आकर यहाँ पे क्यों चाहती हो कि वो तुमको रिकॉग्नाइज़ करे? और ये कहते हैं कि वेल वेल योर गेस, मुझे बस आप पे भरोसा है, प्लीज़ मुझे डिफेंड कीजिए इस मामले के अंदर। यानी वो चाहते हैं कि यहाँ पे ये ड्यूक सपोर्ट करे ताकि यहाँ पे जिसके फादर हैं वो उसको रिकॉग्नाइज़ करें और उसके बाद में इसको यहाँ पे पहचान मिले अपनी। और ये कहता है क्या क्या बकवास है, और उसको पत्थर पड़ने लगते हैं अपने दिमाग के ऊपर क्योंकि इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है। इसके दिमाग में सच में पत्थर पड़ चुके हैं। और वो कहता है भगवान अब मैं क्या करूँ, ये चालाक लड़की मेरे को फंसा जा रही है, मैं इतना ज़्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ कि अब मेरा दिमाग स्लो हो चुका है, मुझे क्या करना चाहिए? और रीना कहती है प्लीज़ माय लॉर्ड हमें आपके ऊपर भरोसा है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अकल के कच्चे हैं और सच्चे बच्चे हैं। इस पर वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं इस बारे में देखूंगा, लेकिन हाँ एक बात यहाँ पे याद रखना, मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे भी अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है नॉर्थ के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से हम लोगों ने पाई है, और नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे थोड़ी अलग अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वो अपना डिफरेंस बताएगी कि यहाँ पे ये कंट्री खराब है वो कंट्री खराब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी बताया जाता है बेकार की हिस्ट्री के बारे में जो कि कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। हमें बताया जाता है आखिर इस एम्पायर को कैसे बनाया गया था, तो इसको बनाया था एम्प्रेस ग्रासा ने। पिछले एम्पायर को तोड़कर मरोड़कर उसके जो टुकड़े बच गए थे उनसे ही यहाँ पे महल वगैरह बनाए थे। और ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। यहाँ पे पहले तो आते हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। उसके बाद में एक और जो कि कैपिटल है ग्रेडिस ग्रासा जो कि सेंटर में होता
होता है और इन चारों एम्पायर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनमें कि पहला जो ईस्ट एम्पायर है, उसका लॉर्ड मारा जा चुका था, उसका इल्लेजिटिमेट चाइल्ड था, वो यहाँ पे रूलर बना और उसको यहाँ पे टाइटन ही मिला गिरासा का। और ये होता है अपना लिन, जो कि यहाँ पे कमाल का ड्यूक है। उसके बाद में बात किया बेस्ट की, जो कि यहाँ पे बड़ा ही बोर के अंदर रहता और वो बोर हार चुका है और बोर हारने के बाद में वो पादरी बन गया। अब वो लोगों को लूटता है यहाँ पे झूठा-झूठा बोलकर। उसके बाद में बात किया यहाँ पे साउथ की, तो साउथ का जो लॉर्ड है वो यहाँ पे हमेशा ही ज़ॉम्बीज़ वगैरह से लड़ता रहता था और लड़ते-लड़ते वो यहाँ पे थक गया, जब तक कि एक एग्ज़ीक्यूटर नहीं आया और वो था ये खुद ड्यूक है यार, यहाँ पे ये खतरनाक इंसान है। उसके बाद में बात किया नॉर्थ के बारे में, तो नॉर्थ में क्या हुआ, नॉर्थ का जो ड्यूक था वो मारा जा चुका था वॉर के अंदर ही और जो उसका सबसे एल्डेस्ट सन था वो यहाँ पे राजा बन गया उसके बाद में, और इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है नहीं। वेल अगर बात किया यहाँ पे इन लोगों के बारे में, तो ये बड़े ही खतरनाक लोग हैं। ये एक दूसरे के साथ में ऐसे ही भिड़ते रहते हैं, लेकिन एक बार इनकी सीक्रेट मीटिंग हुई यहाँ पर कि ये तीनों आए और चौथा नहीं आया, जिस पर ये पृष्ठ पूछता है आखिर तुमने तुमने ईस्ट के लॉर्ड को क्यों नहीं बुलाया, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया है और क्यों नहीं है वो यहाँ पर मिस्टर, आप बताइए। और आपने मैंने सुना है कि आपने एक लड़की का यूज करके उसको परेशान करने की कोशिश की थी यहाँ पे नॉर्थ के ड्यूक को, आखिर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नॉर्थ का ड्यूक कहता है तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की का यूज करके मेरे को परेशान करने की, बुड्ढे कहीं के। इस पर वो कहता है कि वेल मैं क्या ही बताऊं, तुम्हें इसको मंजूरी दे देनी चाहिए थी उस बच्चे को, लेकिन तुम नहीं दे रहे हो, ये बड़ी गलत बात है। इस पर वो कहता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि तुम एक लड़की का यूज़ कर रहे हो यहाँ पे नॉर्थ को प्रोवोक करने के लिए। इस पर बुड्ढा कहता है अपनी औकात में रहो बच्चे, और मैं तुम्हारा चूरा बना डालूंगा अभी ही। और ये दोनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं कि किसका पापड़ अच्छा है और किसका नींबू अच्छा है। तभी यहाँ पे ये कहता है कि पहले अब बकवास बंद करो और मेरे को ये बताओ आके जो ईस्ट का ड्यूक है वो कहाँ पर है। इस पर दोनों गुस्से में कहते हैं कि वो बड़ा घटिया इंसान है, हमने इसको नहीं बुलाया और वो बच्चा वो पंकई का वो क्या ही उखाड़ लेगा। ये दोनों एक बात में एग्री कर जाते हैं, जिसको देख के कहता है ओह माय गॉड ओह माय गॉड, यार देखो तो दुश्मन एक साथ आ गए अगले दुश्मन से लड़ने के लिए और मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, ये तो अच्छी बात है। पर तभी यहाँ पे दरवाजा तोड़ के कोई आता है और ये होता है, इसको देख के सारे लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कोई और नहीं होता बल्कि अपना लिन होता है। वो एक घटिया इंसान को लेकर उड़ रहा होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे बिना पार्टी कर रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत। और जरा देखो तो ये बच्चा मेरे को बता नहीं रहा था किस प्रकार से तुमने इसको बताया था, जो कि यहाँ पे मेरे को ना बताया कुछ भी, और तुम बड़े घटिया लोग हो क्योंकि यहाँ पे अकेले अकेले पार्टी कर रहे हो, चूहे कहीं के अकेले अकेले बिल में मजे करते हो तुम लोग। इस पर ये कहता है ओह आप आ चुके हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं मिस्टर। वो लिन कहता है कि तुम चूहे कहीं के, तुम यहाँ पे बिल के अंदर पार्टी मना रहे हो मेरे बिना, ये तो बड़ी गलत बात है। इस पर ये कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो और तुम अपने मैनर्स भूल रहे हो, एटलीस्ट थोड़े बहुत मैनर तो शो करो वो हमने ऐसे बुड्ढे लोगों के सामने। इस पर ये कहता है मैनर्स मैनर्स तो तुम्हें नहीं है, जो कि यहाँ पे चोरी चुपके से मेरे बिना यहाँ पे अकेले अकेले मीटिंग कर रहे हो, घटिया लोगो बुड्ढे कहेंगे। और इतने ज्यादा बुड्ढे हो गए हो, ऐसा लगता है कि तुमने शर्म बेच के खा ली है। बेल मेरे सामने कोई सांप भटक रहा है लेकिन उसको भूल जाओ। और ये कहता है कि बेल सांप तो मेरे यहाँ पे बगल में रहता है, मैं उसका क्या ही बताऊँ, यहाँ पे सांप तो तुम लोग भी हो। इस पर ये लोग चिढ़ जाते हैं और वो कहता है कि बेल अब मैं चला यहाँ पे, अब मैं और नहीं रख सकता इस जगह पर, मेरा बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, घोर अपमान। इस पर ये डूक भी कहता है ठीक है मैं भी चला, और ये दोनों निकल जाते हैं। तो अपना पृष्ठ ले जाता है और पृष्ठ कहता है ठीक है बाय बाय फेयरवेल, हम लोग मिलेंगे बाद में और एंजॉय कीजिएगा। अकेला अकेला क्या ही एंजॉय करेगा बेचारा कमरे में। फिर वो भी निकल जाता है और वो कहता है चलो ठीक है अब ये हो चुका है, तुम जा सकते हो, अब मैं चला आराम करने के लिए और तुम भी आराम करो। ये अपना गेट खोलता है, उसके बाद में थोड़ा परेशानी से थोड़ा शांति से, और वो कहता है सच में ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात थी, मुझे यहाँ पे बड़े एरोगेंट एक्ट करना पड़ा ताकि यहाँ पे उन लोगों को मैं दिखा सकूँ कि मैं क्या हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस थी नहीं। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे, अगर तुम्हें फेमस होना है तो तुम चाहे बुरी तरीके से हो चाहे अच्छी तरीके से। लेकिन मेरे को एक बात बड़ी बुरी लगी कि जो यहाँ पे जो लड़की थी वो यहाँ पे साउथ की क्या बोलते हैं गेस्ट निकली, और इसका मतलब ये है कि वो मेरी एनिमी है। पहले मेरे को लगा नहीं था कि वो लड़की मेरी एनिमी बनेगी, लेकिन अब मैं क्या ही बता सकता हूँ उसके बारे में, वो एक एनिमी है, मेरा क्या ही होगा। और अभी दिखाया था अपनी रेना की ओर, जो कि बड़े आराम से घूम रही हुई थी, इसकी मेट चिल्ला रही थी फालतू में कि क्या ही घटिया जगह है वगैरह वगैरह वगैरह, और ऐसे गुस्से में मुंह फुला के जा रही होती है। तभी वो कहती हो जरा दे देखिए आपके लिए एक लेटर आया है, और ये लेटर यहाँ पे एक इन्विटेशन लेटर होता है जिसको देख कर रेना पूरी शौक क्या करिए क्या माल हुआ है। और यहाँ पे इसके अंदर लिखा होता है कि आपको इम्पीरियल बॉल के अंदर बुलाया गया है। और ये कहती क्या इम्पीरियल बॉल, इसका मतलब ये है कि हम लोग पार्टी में जाने वाले हैं। तो अपनी रेना बताती कि ये पार्टी तो है लेकिन ये कुछ और है, ये लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं। इस पर कंफ्यूज क्या करिए क्या बात हुई। तो अपनी रीना बताती है कि वो लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे बहुत एक नंबर की बुद्ध हूँ, मेरा कोई मैनर्स वगैरह नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में जाके अपने आप को बेइज्जत कर लूंगी। और ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे वो लोग मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं कितनी ज्यादा लायक हूँ या फिर नहीं हूँ। और उसकी मेट कहती है अच्छा इसका मतलब तो ये है ना, ये एक यहाँ पे ट्रैप है, ये कार्ड एक ट्रैप है, उनकी हिम्मत कैसे ये करने की, मैं उनके दांत खट्टे कर डालूंगी, मैं उनके दांत तोड़ डालूंगी। तो अपनी रीना बता देगी पहले अगर मैंने इसको इग्नोर मारा तो वो बोलेंगे हाँ एटीट्यूड गर्ल है एटीट्यूड। लेकिन अगर यहाँ पे मैं किसी पार्टनर के साथ में गई तो वो लोग बोलेंगे
बोलेंगी, देखो ज़रा कितनी ज़्यादा चालाक लड़की है और कितनी ज़्यादा चालाक लौंडिया है, उसको देख के तो यहाँ पे मेरे को शर्म आ रही है। तभी यहाँ पे उसकी मेड कहती है, अच्छा तो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग जाने वाले हैं। और ये ना कहते हैं कि वेल हम लोग जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं बड़े ही एटीट्यूड में और जाओ और उस ड्रेस को लेके आओ जिस पर उसकी मेड पूछती है, आखिर आप किस बारे में बातें कर रहे हैं, कौन-सी ड्रेस? तो रीना कहती है कि वो ड्रेस जिस वजह से तुम गरीब हो, मैं गरीब हूँ और हम लोग यहाँ पे लोगों को लूटते हैं। फिर शुरू कह दिया, अच्छा आपका मतलब वो वाली जिसके के ऊपर फूल वगैरह लगे हुए हैं और बड़ा ही प्यारा-सा फैन उसके साथ में है और साथ ही साथ बहुत सारे मोती, ये ड्रेस मेरे को दे दो, इसको बेचकर मैं अमीर हो जाऊँगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन छोड़ के आराम से घर बैठा रहूँगा। और ये आराम से यहाँ पे घूम के जा रही होती है बड़ी स्टाइल में और यहाँ पे पंखा उड़ा रही होती है और क्या ही करेगी इसको देखकर अंकल लोग ठरक चमका रहे होते हैं। वेल इन अंकलों को छोड़ो, ये तो ठरकी है एक नंबर के और ये बड़ी स्टाइल में आगे बढ़ रही होती है। वेल इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौसम था, लेकिन अभी अभी यहाँ पे काले-काले बादल छाए हुए हैं। इसी दुःख में यहाँ पे ये पार्ट खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।